टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। हमने प्रीवियस 2 सेशन इस एक्सरसाइज पे कर लिया है, जिसमें हमने कर लिया था क्वेश्चन 9 तक, है ना, कर लिया था ना। आई होप आपने भी कर लिया होगा। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10 से, है ना। एक्सरसाइज 1.1, इसमें कितने क्वेश्चन है आपके? टोटल 16 है, तो इसको आज खत्म करते हैं, है ना। एक्सरसाइज 1.1 खत्म करते हैं आज। तो चलो 10 क्वेश्चन में क्या कहता है जरा देखते हैं, है ना। कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज हम? 10th वाला, है ना। क्या कहता है इसमें? गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशंस विच इज, अच्छा इसके 5 पार्ट्स हैं, जिसमें पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि भाई आप एक एग्जांपल दे दो। क्या एग्जांपल दे दो? जो कि कैसा हो? सिमेट्रिक हो। अच्छा कैसा हो? सिमेट्रिक, ओके। बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। एक आप एग्जांपल दे दो। अच्छा तो ये एग्जांपल मैं सभी के लिए एक सेट ले रहा हूं, है ना। अच्छा मैं फर्स्ट जो लिख रहा हूं वो यहां पे लिख रहा हूं। क्या है? सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, इसे मैं हटा रहा हूं, है ना। अच्छा मैं यहां पे एक सेट ले रहा हूं, जिस सेट में मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3, डन, एक सेट ले लिया। इसी सेट पे मैं 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर देंगे। आप अपनी मर्जी का कोई भी सेट ले लो, यानी कि सभी का आंसर यहां पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है अगर डिफरेंट डिफरेंट सेट लेते हो तो। डन, आगे बात समझ। तो पहला करते हैं, क्या कह रहा है? चलो मैं सारे लिख ले रहा हूं एक बार। फर्स्ट ये है। अच्छा सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकेंड कह रहा है ट्रांजिटिव, अच्छा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, एंड नॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। अच्छा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, है ना, बट नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्या कह रहे हैं? कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा फिफ्थ क्या कह रहे हैं? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। चलो एक एक करके करते हैं, है ना। अच्छा पहला क्या है? मेरे पास सेट ये है जी 1 2 3, रिफ्लेक्सिव हो, अच्छा सिमेट्रिक होना चाहिए। अच्छा तो सिमेट्रिक होना चाहिए, तो जो आर रिलेशन आएगा उसमें क्या आएगा? अगर मैं लेता हूं एक में 1 2, तो फिर 2 1 भी आना मस्ट है। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव है ना। अच्छा तो रिफ्लेक्सिव तो सॉरी सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक में मैंने 1 2 लिया तो 2 1 आना चाहिए। अच्छा ले लिया। अच्छा आप 2 3 लेते हो तो 3 2 आएगा, है ना। मैंने बोला ना सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन जो सिमेट्रिक कह रहा है उसकी डेफिनेशन को ये फुलफिल करना चाहिए। ट्रांजिटिव नहीं है तो डेफिनेशन को फुलफिल करना चाहिए। अच्छा देखो रिफ्लेक्सिव है क्या? है ना, सिमेट्रिक तो हो गया क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी है। अच्छा रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तो है ही नहीं। अच्छा ट्रांजिटिव है क्या? देखो 1 2 है, अच्छा 2 1 है, तो 1 1 है क्या? नहीं है, तो ये क्या मेरा आंसर हो गया। बात आगे समझ, इतना सिंपल है। अच्छा दूसरा क्या? ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो देखते हैं, इसका एक रिलेशन बनाते हैं। क्या बनेगा भाई? मैं कहता हूं, अगर क्या कहता हूं कि 1 2 एंड 2 1, है ना। अच्छा 2 1 और मैं कह देता हूं 1 1, है ना। अच्छा तो देखो 1 2 2 1 तो 1 1 है। अच्छा तो कैसा हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन क्या रिफ्लेक्सिव है? अच्छा रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा क्या सिमेट्रिक है? 1 2 है, 2 1 है, लेकिन क्या 1 2 है? हाँ तो ये तो सिमेट्रिक हो गया ना। देखो 1 2 है तो 2 1 भी है, और 1 1 का तो अपोजिट 1 1 ही होता है, तो फिर ये तो ट्रांजिट सिमेट्रिक हो गया। लेकिन हमें सिमेट्रिक नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं, सपोज क्या लिख देता हूं, 1 2 है 2 1 है ना। 1 2 है 2 1 है और 1 1 है, तो मैं यहां पे कह देता हूं 1 3, सपोज कह देता हूं। क्या कह देता हूं? 1 3। अच्छा अब देखो जरा 1 2 है, 2 1 है, अच्छा और 1 3 है ना। देखो ये देखो 1 3 है, 1 3 है, तो क्या 3 1 है? क्या 3 1 है? नहीं, 3 1 नहीं है, तो फिर ये क्या हुआ? ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अच्छा अब एक बार और चेक करते हैं। अच्छा ट्रांजिटिव है, देखो 1 2 है, 2 1 है, अच्छा तो 1 1 भी है, हो गया। अच्छा अब देखो 2 1 है, 1 3 है, तो क्या 2 3 है? नहीं है, तो फिर ये तो ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ ना, तो गड़बड़ आ रही है बात। तो क्या करें भाई, क्या करें? अगर मैं, हाँ ठीक है, तो 2 3 होना चाहिए ना। यहां पे मैं कॉमा में क्या देता हूं, 2 3 दे देता हूं, ठीक है। अच्छा ठीक है,
क्योंकि देखो यहां पे अगर मैं इसको 1 3 मैंने लिख दिया तो क्या सिमेट्रिक तो नहीं रहा क्योंकि 3 1 नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव में भी तो प्रॉब्लम आ गया ना, तो सारा चेक करना पड़ेगा क्योंकि 1 2 अच्छा 2 1 तो 1 1 तो ये है, ये तो ट्रांजिटिव हुआ। लेकिन अब यहां पे देखो 1 1 और अगर आपने 1 3 लिख दिया तो फिर 1 1 और 1 3 तो 1 3 तो है, लेकिन इसके साथ चेक करो ये 2 1 और ये 1 3 तो 2 3 भी तो होना चाहिए, तो 2 3 भी है, अब ये ट्रांजिटिव है। अच्छा लेकिन अब देखो अब रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं क्योंकि 2 2 नहीं है 3 3 नहीं है। अच्छा सिमेट्रिक अब देखो है या नहीं है, देखो 1 2 है तो 2 1 है ना, तो ये तो सिमेट्रिक है। अच्छा 1 1 है तो 1 1 का तो अपोजिट 1। अच्छा ये 2 3 3 2 क्या है, नहीं है। अच्छा 1 3 तो 3 1 क्या है, नहीं है, तो देयरफॉर ये सिमेट्रिक भी नहीं है। डन। अच्छा थर्ड पार्ट देखते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा चलो बनाते हैं रिलेशन, क्या हो जाएगा। अच्छा ये रिफ्लेक्सिव है तो इसके सारे डबलेट्स तो अवेलेबल होंगे ना, यानी कि 1 1 ठीक है, यानी कि 2 2 ठीक है, यानी कि 3 3 ठीक है। अच्छा अब कह रहे कि सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो सिमेट्रिक भी है। अच्छा कह रहे ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, है ना, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी अगर मैं यहीं पे छोड़ देता हूं ना तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ओके तो मुझे ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है, तो मैं क्या करता हूं, सपोज कोई दो एलिमेंट लेता हूं, सपोज 2 3 लेता हूं, है ना। अच्छा लेकिन हमें सिमेट्रिक दिखाना है तो फिर 3 2 भी चाहिए, है ना, चाहिए। अच्छा तो अभी भी ये ट्रांजिटिव है क्योंकि 2 2 तो अवेलेबल है। अच्छा अब मैं ले लेता हूं 1 3 और अगेन दिखा देता हूं 3 1। अच्छा अब देखो जरा, है ना, 1 3। अच्छा नहीं एक काम करते हैं, सब ये नहीं लेता हूं, ये नहीं लेता हूं, 1 3 लिया था ना मैंने, 1 3 लिया है। अच्छा और ये 3 2 3 हो गया और ये 3 2 हो गया, ठीक है। इसका डबलेट हमने लिख दिया। ओके अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 1 सपोज ले लिया, है ना, 3 1, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे 1 3, है ना, 1 और 3 लेना पड़ेगा, है ना, 1 3 लेना पड़ेगा। अच्छा तो जरा देखो, अब जरा देखो, देखो अब यहाँ पे 2 3 है और यहाँ पे क्या है 3 1 है ना, ध्यान से देखो। अब समझो बात को समझो। देखो मुझे रिफ्लेक्सिव चाहिए, है ना, तो देखो डबलेट सभी अवेलेबल हैं, 1 2 3 है ए सेट में, 1 1 2 2 3 3 है, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर 1 1 है तो उसका अपोजिट भी, 2 2 है तो अपोजिट है, 3 3 है तो उसका अपोजिट सेम ही होता है, तो ये तो है। अच्छा 2 3 है तो 3 2 चाहिए है। अच्छा 3 1 है तो 1 3 चाहिए है, बिल्कुल ये सिमेट्रिक भी है। अच्छा ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, अच्छा अगर 2 3 है तो देखो 3 2 भी है तो 2 2 भी है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। अच्छा यहां पे आ जाओ, क्या है ये 3 1 है तो 1 3 है, तो 1 1 3 1 है 1 3 है, तो 3 3 भी है, ट्रांजिटिव है। अच्छा कुछ और है क्या, है ना, ये देखो क्या, ये किससे स्टार्ट हो रहा है 3 से। अच्छा यहां पे किससे एंड हो रहा है 3 से, तो देखो 2 3 है 3 1 है, तो क्या 2 1 है, ध्यान से, ट्रांजिटिव कैसे नहीं है इस बात को समझा रहा हूं। देखो 2 3 है तो 3 1 है ना। अच्छा 2 3 है 3 1 है, तो क्या होना चाहिए, ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला, यानी कि 2 1 भी तो होना चाहिए। क्या है इसमें कहीं पे भी 2 1 नहीं, तो ये क्या हो, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक तो है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। डन। अच्छा फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ में फिर कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अच्छा तो मैंने फिर एक रिलेशन बनाया। अच्छा रिफ्लेक्सिव है तो डबलेट तो होंगे 1 1 2 2, अच्छा 3 3, है ना। अच्छा और क्या, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव भी है ऑलरेडी। अच्छा क्या कह रहा है, सिमेट्रिक नहीं कह रहा है, तो मैंने 2 1 लिख दिया और 1 2 नहीं लिखा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, है ना, सॉरी सिमेट्रिक नहीं हुआ। देखो क्या है 1 2 2 2 3 3। अच्छा अब यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे 2 1 है, तो क्या होना चाहिए 2 1 तो है ही है, बिल्कुल है। अच्छा कुछ ऐसा है क्या इसमें जो कि ट्रांजिटिव को
ट्रांजिटिव के लिए नो बोल दे, नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा सिमेट्रिक के लिए कोई नो बोल दे, ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि सारे डबलेट्स अवेलेबल है। लेकिन सॉरी यार, ट्रांजिटिव के लिए भी कोई ना नहीं बोल सकता, रिफ्लेक्सिव के लिए भी कोई ना नहीं बोल सकता। अच्छा लेकिन क्या सिमेट्रिक के लिए कोई हाँ भरेगा? नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि 2 1 तो है, 1 2 है ही नहीं, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो ये वाला जो रिलेशन है वो कैसा हुआ इस केस में, यानी कि सेट ए अगर 1 2 3 एलिमेंट है तो जो ये रिलेशन है वो कैसा हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, बट नॉट सिमेट्रिक। अच्छा लास्ट देख लेते हैं, थर्ड वाला रिलेशन, फिफ्थ वाला रिलेशन क्या कहता है? आर इक्वल्स टू सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या बना लेते हैं भाई? सिमेट्रिक। मैंने कहा 1,2 है तो यहां पे कहा 2,1 भी है। अच्छा तो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए तो मैंने कह दिया 1,1 भी है। अच्छा तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, देख लो। लेकिन सिमेट्रिक है? हाँ जी है। 1,2 है तो 2,1 भी है। अच्छा ट्रांजिटिव है, 1,2 है, 2,1 है तो 1,1 भी है। हाँ है। अच्छा क्या रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। 1,1 तो है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो बात आ गई समझ? तो फिफ्थ वाला ये रिलेशन हो गया जो कि क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। हाँ तो पिछला क्वेश्चन बेटा इजी था लेकिन अच्छा था, तो आप ट्राई कर लेना, इस पे थोड़ा टाइम लगा लेना इस पे। ठीक है चलो 11th में कहता है, कह रहा है कि सो दैट the relation R in a set A of points in the plane given by। अच्छा जो सेट A दिया हुआ है हमारे पास, A सेट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है सेट A of points in a plane, है ना? क्या है? points in a plane। अच्छा प्लेन से क्या मतलब है? यहां पे 2D फिगर से, है ना? प्लेन से क्या मतलब है? 2D फिगर से, जहां पे x और y एक्सिस होंगे। ओके अच्छा जो रिलेशन R दिया हुआ है वो कह रहा है कि भाई ये रिलेशन R एक PQ का है, ऑर्डर्ड पेयर का है, PQ ऑर्डर्ड पेयर का एक रिलेशन है जो कि कैसा है? सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the origin is same as the distance of the point, is same as the distance of point Q from the origin, Q distance of the point Q from the origin। ओके अच्छा ठीक है। ओके क्या कह रहा है? कह रहा है कि R जो रिलेशन है इस प्लेन का जो एक सेट है वो पॉइंट्स इन अ प्लेन है, यानी कि एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा जिस पॉइंट में एक ओरिजिन भी अवेलेबल है, तो जो R रिलेशन निकाला गया PQ ऑर्डर्ड पेयर का वो ऐसे निकाला गया कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin, है ना? अच्छा मान लो आपका ओरिजिन ये पॉइंट है ना? एक P पॉइंट यहाँ पे है और एक Q पॉइंट यहाँ पे है। कह रहा है कि जो ये ओरिजिन है 0 0, इससे P का डिस्टेंस और Q का जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम डिस्टेंस पे है। बात आ गई समझ? तो जो ये रिलेशन है उसको आप प्रूफ करो, क्या करो? इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा फर्दर भी कुछ कह रहा है, पहले इतनी बात देखते हैं, है ना? तो इजी है बेटा, कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस लिखना है आपको। क्या लिखना है? सपोज सबसे पहले कि क्या रिफ्लेक्सिव, है ना? इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो आपको पता है कि सबसे पहली बात तीनों हमें दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर हमने ये दिखा दिया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हमारा काम बन जाएगा। हम कह देंगे कि फ्रॉम अबव सॉल्यूशन वी सी दैट कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना? तो रिफ्लेक्सिव। अच्छा क्या रिफ्लेक्सिव ये है? तो जरा देखो, जो P कॉमा, अगर मैं यहां पे निकालता हूं P कॉमा P, है ना? P कॉमा P, है ना? अच्छा अब मान लो मैंने यहां पे ले लिया ओरिजिन O।
अच्छा तो बताओ OP का डिस्टेंस और OP क्या इक्वल होगा क्या? अब अगर मैं कहूं यहां पे OP इक्वल टू OP होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो देयरफॉर यहां पे क्या होगा? देयरफॉर यहां पे क्या होगा कि जो R है, जो रिलेशन R है, जो P कॉमा P है, वो किसको बिलोंग करेगा? R को बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा सेकंड कहानी सिमेट्रिक के बारे में है ना, सिमेट्रिक के बारे में। अच्छा अगर मैं कहता हूं यहां पे, अगर मान लो सपोज ये OP है ना, OP है। अच्छा ये OP है और ये OQ है ना। अगर मैं कहता हूं कि OP के बराबर क्या है? OQ है ना। अच्छा तो क्या OQ के बराबर OP नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी होगा, है ना। OP के अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसके बराबर ये है तो ये भी तो इसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देयरफॉर यहां से मैंने क्या कह दिया, यहां से क्या हो गया कि P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, हेंस या दैट इंप्लॉइज Q कॉमा P बिलोंग्स टू R, है ना। आप ये लाइन भी लिख सकते हो यहां पे कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। देयरफॉर क्या मिल गया मुझे? R इज सिमेट्रिक। बात समझ आ रही है ना, है ना। थोड़ा रफली लिख रहा हूं, आप लिख लेना अच्छे से। अच्छा नेक्स्ट क्या है? ट्रांजिटिव के बारे में। नेक्स्ट क्या है? ट्रांजिटिव के बारे में, है ना, ट्रांजिटिव। ओके अच्छा ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चाहिए? अच्छा मान लो एक पॉइंट कोई और है ना, एक कोई और पॉइंट है, P है, Q है, मान लो मैंने एक पॉइंट R ले लिया, है ना, मैंने यहां पे एक पॉइंट R ले लिया। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर OP के बराबर क्या है? OQ है ना। अच्छा और मैं कहूं कि OQ का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है OR का, तो आप बताओ कि क्या OP और OR बराबर नहीं होंगे? OP और OR इक्वल नहीं होंगे? तो अब आप यहां से क्या लिखोगे? अब आप यहां से क्या लिखोगे? यहां से बस ये लाइन लिख दोगे कि यहां से क्या कि P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कॉमा, अच्छा इसको R ना लेके आप M ले लो भाई, क्योंकि R रिलेशन में आ जा रहा है ना, तो इसको आप ले लो M, OM, इसको ले लो OM, है ना, OM ले लो। अच्छा तो अगर मैं कहूं P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कॉमा M ऑल्सो बिलोंग्स टू R, दैट इंप्लॉइज P comma M also belongs to R, therefore R is transitive, R is transitive। और अगर R transitive हो गया तो क्या हुआ कि from above solution we see that R is reflexive, R is symmetric and R is transitive, therefore R is equivalence relation। अच्छा अगली बात यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है further so that the set of all points related to point P does not equals to 0 is the circle passing through P with origin as center। हाँ तो ठीक है। अब देखो अगर मान लो हमारे पास एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, मैं इसको हटा रहा हूं। अच्छा अब ये पॉइंट है ना, और इसके सरकमफ्रेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लोकस को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा तो इसके जो सरकमफ्रेंस पे जो इन पॉइंटों का डिस्टेंस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसे है? ओरिजिन है। ये वाला कैसा है? ओरिजिन 0। तो जो इसका लोकस पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली वो R डज नॉट, जो लोकस पॉइंट होगा P होगा या Q होगा या R होगा या M होगा या कोई भी पॉइंट आप लेते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या होगा जो कि दे रहा है, जो P होगा वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 0 होगा, ओरिजिन पे तो होगा नहीं, वो तो कुछ न कुछ पॉइंट लेके यानी x, y पॉइंट लेके जाएगा। बात आ गई समझ? तो उसी बात को ये कह रहा है कि शो कर दो, तो हमने शो कर दिया। क्या दिखा देना है? यही दिखा देना है बस कि यहाँ पे क्या होगा भाई, मान लो यहाँ पे P है और तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जो OP होगा वो किसके बराबर होगा भाई? R के बराबर होगा। R एक मैंने रेडियस ले लिया, ठीक है, तो देयरफॉर जो P होगा वो कभी भी डज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? 0,0, यानी कि ये जो लोकस पॉइंट होगा वो क्या 0 0 पे ओरिजिन पे नहीं आएगा, वो उसकी किस पे होगा? सरकमफ्रेंस पे होगा। बात आ गई समझ? ठीक है, जो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है चलिए बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। ओके 12th वाला देखना जरा, क्या कह रहा है? सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑल ट्रायंगल्स, है ना। अच्छा तो सबसे पहले तो सेट लिख लेते हैं हम, क्या है 12th क्वेश्चन। जो सेट दिया हुआ है वो क्या दे रहा है? रिलेशन आर डिफाइंड सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, है ना, ऑल ट्रायंगल्स,
अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, तो देयरफॉर रिलेशन क्या दे रहा है मेरे पास? रिलेशन दे रहा है कि एक ऑर्डर पेयर है। कैसा ऑर्डर पेयर है? T1 T2 का। क्या है ऑर्डर पेयर? T1, T2। डन। अच्छा, उसके बाद क्या? सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ओके, T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर है। ओके, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक बात है। ओके, अब क्या कह रहा है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो दिखा दो ना जी कि क्या। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है ना। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अगर T1 T2 के सिमिलर है तो खुद T1 ट्रायंगल क्या खुद के सिमिलर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो देयरफॉर T1 बिलोंग्स टू T1, यानी बिलोंग करेगा R को? बिल्कुल करेगा। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, है ना। आप ये लाइन लिख भी सकते हो आगे, दैट इंप्लॉइज क्या? T1 ट्रायंगल सिमिलर टू इटसेल्फ आल्सो, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या? रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद सिमेट्रिक, है ना। सिमेट्रिक सिमेट्रिक भी होगा। इजी था ये, आप कर लेते खुद ही। चलो, है ना। T1, T2 अगर बिलोंग करता है R को तो देयरफॉर T2, T1 भी बिलोंग करेगा R को। क्यों? क्योंकि अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है तो दूसरा ट्रायंगल भी पहले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो देयरफॉर यहां से क्या हो गया? R इज सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्या है? ट्रांजिटिव। बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा कि अगर मेरे पास T1 और T2 है ना, किसको बिलोंग करते हैं? R को। दैट मीन्स क्या? अगर T1 सिमिलर है T2 के। अच्छा, एंड T2 बिलोंग T2 और T3, एक अनदर ट्रायंगल ले लिया मैंने T3। क्यों? क्योंकि जो A है वो सेट ऑफ ट्रायंगल्स है, यानी कि बहुत सारे ट्रायंगल्स इसमें है। तो मैंने एक T3 ट्रायंगल भी ले लिया जो बिलोंग करता है R को, यानी कि T2 और T3 क्या है? सिमिलर हैं। तो देयरफॉर यहां से T1 और T3 क्या सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और अगर ये बात होगी तो क्या हो गया? R इज ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव। ओके, मत बोलो भाई। R इज ट्रांजिटिव। तो अगर R ट्रांजिटिव हो गया तो क्या हुआ? R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, R सिमेट्रिक भी हो गया, R ट्रांजिटिव भी हो गया। तो देयरफॉर दैट इंप्लॉइज R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आगे बात समझ। एक R इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अच्छा, इसमें फर्दर भी कुछ कह रहा है। क्या कहना है? कह रहा है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स। अच्छा, 3 राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो भाई। चलो, ले लिया मैंने। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। ओके, अच्छा, कह रहा है कि ये भाई T1 है, ये T2 है, ये T3 है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो मेरे पास क्या है? ट्रायंगल T1 3, 4, 5 है ना। अच्छा, अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो 5 यहां पे आएगा, ये 3 और ये 4। ठीक है, ओके, 5, 3, 4। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 3, 4, 5। तो ऐसे लिख लो ना, वैसे ऐसे भी चलेगा, है ना, लेकिन 3, 4, 5। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? 3, 4, 5। नेक्स्ट क्या है? 5, 12, 13। क्या है? 5 और 12, 13 है। अच्छा, 12, 13 है तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। 12, 13 है तो 5, 12, 13 है ना। तो ये छोटा कर लेते हैं और ये वाला बड़ा कर लेते हैं, है ना। अच्छा, तो ये क्या है? ये है 5, ये है 12 और ये है 13। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है 6, 8, 10, है ना। चलो, इसी पे लिख देता हूं 6, 8 और ये है 10। अच्छा, अब कह रहा है विच ट्रायंगल्स अमोंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। अच्छा, तो आपने ट्रायंगल में एक चीज पढ़ा होगा कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं? जब उसके कोरोस्पोंडिंग साइड्स का, ठीक है, रेशियो जो होता है वो क्या होता है? अगर सेम होता है तो वो क्या होते हैं? दोनों ट्रायंगल्स कैसे होते हैं? सिमिलर। तो अब देख लो इसमें क्या कौन कौन सा इक्वल होगा। अच्छा, आप करते हो 3/5, आप करते हो 4/12, आप करते हो 5/13। क्या ये इक्वल होंगे? नहीं होंगे, है ना। आप करते हो 3/6, कितना आएगा? 1/2। अच्छा, 4/8 कितना आएगा? 1/2। अच्छा, 5/10 कितना आएगा? 1/2। हाँ, तो बिल्कुल है ना। तो कौन कौन से रिलेटेड है? T1 एंड T3। कैसे?
क्योंकि ये दोनों कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर। हमें किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे रिलेशन में, सिमिलरिटी की। तो यहाँ पे कौन से में दो में सिमिलरिटी आ रहा है, T1 और T2, यानी कि ये और ये ट्रायंगल दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि इनका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। देखो 3/6 1/2, 4/8 1/2, 5/10 1/2। आप और किसी में भी रिलेशन करके देख लेना, वो इक्वल नहीं आएंगे। जब रेशियो इक्वल नहीं आएंगे तो हम क्या कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ये ध्यान रखना, तो क्या कहेंगे, वो सिमिलर नहीं है। सिर्फ T1 और T3 एक दूसरे के सिमिलर है। तो बात आ गई समझ। तो ये था आपका 12। चलते हैं 13 पे। ओके पे चलो 13 देखो, है ना, सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा आपका 12 था वैसा ही 13 है ना। 13 है, क्या कहता है इसमें पॉलीगन की बात कर दिया कि यानी कि एक सेट है, जो सेट कैसा है, सेट ए, so that the relation are defined in a set of all polygons, है ना, all polygons। अच्छा, ऑल पॉलीगन्स कहने का मतलब क्या है कि इसमें रेक्टेंगल भी होगा, ट्रायंगल भी होगा, स्क्वायर भी होगा, ठीक है, स्क्वायर भी होगा, मतलब नंबर ऑफ साइड्स जो क्या है वो, यानी कि एक क्लोज्ड फिगर है, कैसा, स्ट्रेट लाइन का एक क्लोज्ड फिगर है। डन, आगे बात समझ, यानी कि पॉलीगन का मतलब पता है ना, क्लोज्ड फिगर है स्ट्रेट लाइन का। डन। अच्छा, अब एक रिलेशन आर जो दिया हुआ है वो क्या दिया है वो जरा देखो। वो कहता है रिलेशन आर कह रहा है कि P1 और P2 एक ऑर्डर्ड पेयर है, P1, P2 एक ऑर्डर्ड पेयर है। अच्छा, कैसा ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, है ना। ओके, P1 and P2 have same number of sides। अब सिर्फ ये कह रहा है आपसे कि क्या आप कर दो कि जो R है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर कुछ और भी कह रहा है, पहले इस बात को देखते हैं हम, है ना। तो पहले मैं क्या प्रूफ करने जाऊंगा भाई, रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक, कुछ भी कर लो आप। तो पहले हम करते हैं रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अब बात बताओ कैसे शुरू करें। देखो क्या कह रहा है कि P1 और P2 यहाँ पे ऑल पॉलीगन्स है। अच्छा, P1 और P2 दो ऐसे पॉलीगन्स है। अब कैसा है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, रोम्बस है, क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे ये जाना है कि जो भी है, जो भी फिगर पॉलीगन का है उसमें जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो क्या है, सेम है। तो एक बात बताओ, अगर मैं एक ही टाइप का फिगर दो ले लेता हूं, सपोज P1 और P1 ले लेता हूं, है ना। अच्छा, दो ट्रायंगल ले लेता हूं, तो क्या ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स डिफरेंट हो जाएंगे। जब मैंने कह दिया ट्रायंगल, तो मैं तीन साइड देखो अलग अलग तो बना सकता हूं, लेकिन क्या नंबर ऑफ साइड्स, देखो मैंने ये ट्रायंगल बनाया और ये ट्रायंगल बनाया, है ना। तो क्या इसमें नंबर ऑफ साइड्स अलग है, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन साइड तो इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है। तो फिर क्या हुआ, P1 क्या करेगा, बिलोंग्स टू R, क्योंकि नंबर ऑफ P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। आप आगे लिख सकते हो। तो देयरफॉर क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ आ रही है ना, पक्की बात है। अच्छा, नेक्स्ट आप करने जाओगे सिमेट्रिक, है ना। सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक में क्या होता है। अच्छा, अगर P1, P2 है ना, बिलोंग करते हैं R को। अब एक बात बताओ, अगर P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो क्या P2 एंड P1 में सेम नंबर ऑफ साइड नहीं होंगे। P2 एंड P1 है, T1 नहीं है भाई। P2 एंड P1 भी बिलोंग नहीं करेगा R को, बिल्कुल करेगा। दैट इंप्लॉइज क्या हो गया, R इज सिमेट्रिक। अच्छा, सेम ऐसे ही ट्रांजिटिव, थर्ड क्या, ट्रांजिटिव। अच्छा, अगर P1, P2 बिलोंग करते हैं R को, यानी P1 और P2 दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, एंड जो P2 है और एक और मैंने पॉलीगन ले लिया P3, उसमें भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो P1 होगा और P3 होगा वो भी बिलोंग करेगा R को। तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। अच्छा, ये बात तो हो गया। ओके, अच्छा अब फर्दर क्या कह रहे हैं। अच्छा, तो ये हो गया, तो कह रहा है कि बता दो ये इक्विवेलेंस है। तो ये तो हमने प्रूफ कर ही लिया, सीख लिया हमने। देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, अब इसमें फर्दर क्या कह रहा है वो देखते हैं। फर्दर कह रहा है कि what is the set of all elements in A
अच्छा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, जो ऑल एलिमेंट्स है वो ऑल एलिमेंट्स क्या है, ऑल पॉलीगन्स, ऑल टाइप ऑफ पॉलीगन्स, ओके। रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रेंगल टी, अच्छा एक राइट एंगल ट्रेंगल दे रहा है टी, कैसा दे रहा है देखते हैं जरा, एक राइट एंगल ट्रेंगल है टी है, अच्छा कैसा है ये भाई, कह रहा है साइड 3 4 5, यानी ये है 3, ये है 4 और ये है 5, तो ये वाला जो ट्रेंगल है वो इससे कैसे रिलेट करता है, यानी ऑल पॉलीगन्स कैसे, यानी कि जो रिलेशन दिया हुआ है ना हमारे पास P1 P2 वेयर P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, यानी कि दो फिगर्स में जो रिलेशन दिया है वो कैसे दिया है कि उनके जो साइड्स का जो फिगर होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड होना चाहिए। तो अब आप बताओ इसमें कितने साइड हैं, 3, अच्छा तो ऐसे कितने राइट एंगल ट्रेंगल पॉसिबल है, ऐसे कितने पॉलीगन पॉसिबल है जिनमें 3 साइड हो और वो कैसे हैं, राइट एंगल ट्रेंगल है, तो बहुत सारे हैं भाई, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेंगल है ना, ऑल ट्रेंगल है, तो देयरफॉर आर कैसे रिलेट करता है इसको, ऑल ट्रेंगल्स, TRIANGLES है ना, ऑल ट्रेंगल्स है ना। देखो बात समझ आई, ये देखो छोटा सा है लेकिन समझने वाली बात है। आर इस देखो ये राइट एंगल ट्रेंगल दे दिया और कह रहा है कि इस वाले रिलेशन से ये कैसे रिलेट करता है इसको, तो कैसे रिलेट करता है भाई, ये किस टाइप का है, ट्रेंगल टाइप का है, और यहां तो कह रहा है कि कोई भी पॉलीगन आप ले सकते हो। अच्छा तो कैसा राइट एंगल कैसा ट्रेंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रेंगल, साइड तो सेम ही। अच्छा मैं दूसरा एक राइट एंगल ट्रेंगल ले लेता हूं जो कि कैसा ले लेता हूं, ऐसा ले लेता हूं, है ना, ले लिया। अच्छा इसमें नंबर ऑफ साइड्स में अलग अलग नहीं दे सकता हूं, यहां पे बच्चों 3 4 5 था, मैंने यहां पे दे दिया सपोज यहां पे 13 कह दिया, और यहां पे ऐसे साइड दे दिए जिनका जो सम हो वो 13 के स्क्वायर के बराबर हो। बात आ गई समझ। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्रेंगल दूंगा जो 12 दे दिया, अच्छा 12 का स्क्वायर 144, दोनों साइड ऐसा दे दूंगा जिनका सम कितना होना चाहिए 144। तो ऐसे तो बहुत सारे ट्रेंगल्स बना सकता हूं ना मैं, राइट एंगल ट्रेंगल जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो देखो इसमें भी 3 साइड हैं, इसमें भी 3 साइड हैं, इसमें भी 3 साइड है, तो मैं क्या कह दूंगा, ऑल ट्रेंगल्स, यानी कि ट्रेंगल्स, सभी ट्रेंगल्स रिलेट करते हैं इसको, जो सभी राइट एंगल ट्रेंगल्स इसको रिलेट करते हैं इस रिलेशन को जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स ही होंगे। तो ट्रेंगल में तो अगर एक ट्रेंगल बनाया दूसरा ट्रेंगल बनाया, नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे, सेम ही होंगे। ओके बात आ गई समझ। चलते हैं नेक्स्ट 14 पे। ओके चलो नेक्स्ट 14 देखते हैं, है ना। 14 क्या कहता है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, है ना। अच्छा एक सेट दिया हुआ है जो कि कैसा सेट है, L सेट है ना। क्या है ये, क्या है ये, L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन, यानी कि ऑल लाइन्स इन XY प्लेन। अच्छा XY प्लेन का कहने का मतलब ये 2D की बात हो रही है ना। अच्छा अब कह रहा है कि जो रिलेशन है, जो रिलेशन R है, वो रिलेशन R कैसा है, एक ऑर्डर्ड पेयर है L1, L2 का, है ना, L1, L2 का, सच दैट, अरे यार ये ब्रैकेट क्यों है, ये वाला ब्रैकेट, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, ओके, L1 इज पैरेलल टू L2, डन, है ना। अच्छा पहली बात तो ये कह रहा है कि सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। अच्छा पहले तो पहला काम कर लो, है ना, पहला इसको इक्विवेलेंस प्रूफ कर दो। तो आप कर सकते हो, पहले आप करके देखना और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। इजी है, इतने क्वेश्चंस हम कर चुके हैं तो आई होप ये वाला तो हो ही जाएगा, है ना। लेकिन मैं बता रहा हूं डोंट वरी, लेकिन आप कोशिश करो खुद करने की, है ना। चलो सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं सॉल्यूशन करने जाता हूं तो सबसे पहले क्या प्रूफ करूंगा, रिफ्लेक्सिव। अच्छा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या 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 रहा है जरा ये देख लो। L1 और L2 दो लाइंस है। अच्छा ऑल लाइंस यानी कि बहुत सारी लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस हैं एक प्लेन में, है ना, बहुत सारी लाइंस है एक प्लेन में, जो कि ये है L1, ये है L2, ये है L3, ये है L4, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी लाइंस है। उसमें से रिलेशन ये दे रहा है कि जो L1 है और L2 है वो क्या है, पैरेलल लाइंस है, यानी कि ये और ये दोनों लाइंस कैसे हैं, पैरेलल लाइंस है। तो अगर मैं ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने जाऊं तो L1, L1 है ना,
क्या ये बिलोंग करेगा आर को, यानी कि वही लाइन खुद के साथ पैरेलल होगी, बिल्कुल ऐसा तो होता है। तो देयरफॉर जो आर होगा, आर इज कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव। अच्छा क्या सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। अच्छा देखो L1, L2 क्या है, वो तो कह रहा है कि R को बिलोंग करता है, यानी L1 और L2 दोनों कैसे हैं, पैरेलल। तो क्या L2 भी L1 के पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा जी, ऑब्वियस सी बात है, L2 भी L1 के पैरेलल होगा, तो वो भी बिलोंग करेगा R को। तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, है ना, ओके। अच्छा नेक्स्ट ट्रांजिटिव, है ना, इजी है ना, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। अच्छा अब देखो L1, L2 बिलोंग करता है R को, एंड L2, अब मैंने एक अनदर ले लिया L3, ये वाली लाइन ले ली, कह दिया कि ये भी बिलोंग करता है R को। अच्छा देखो अब ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो बताओ क्या ये और ये भी पैरेलल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहां से क्या मिलता है मुझे कि जो L1, L3 होगा वो भी पैरेलल, वो भी R को बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। अच्छा R रिफ्लेक्सिव हो गया, R सिमेट्रिक हो गया, R ट्रांजिटिव हो गया, तो क्या हुआ, R इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा नेक्स्ट बात ये कह रहा है, यहां पे अगली बात कह रहा है कि सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो शो कर दिया हमने। अब कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। अच्छा ये कैसे रिलेट करता है, यानी कि y इक्वल्स टू, एक लाइन दे दिया y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, है ना, ये लाइन जो है इन लाइनों से कैसे रिलेट करता है और इस रिलेशन को। अच्छा तो देखो ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है वो कैसा इक्वेशन है। अच्छा अगर मैं स्लोप की बात करूं यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी टाइप का ये रिलेशन है ना, जिसमें कि ये लाइन कैसा हो गया, y इक्वल्स टू 2x प्लस सी टाइप का। तो यानी कि इस टाइप के हर एक लाइन के लिए ये वाला जो लाइन होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि देखो y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 दिया, y इक्वल्स टू 2x प्लस 6 लिखा, y इक्वल्स टू 2x प्लस 7 लिया, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को हम चेंज करने लग गए और y इक्वल्स टू इस फॉर्म में लिख दिया, तो हर एक लाइन क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। जहां पे देखो थीटा मैंने क्या ले लिया, सिमिलर ले लिया, m की वैल्यू सेम ले लिया, 2 और 2 ले लिया, तो ये कैसे होंगे, सभी पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में। तो देयरफॉर यहां पे y इक्वल्स टू 2x प्लस c टाइप का एक ऐसा इक्वेशन है जो इसको रिलेट कर रहा है, वेयर c किसको बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा, किसी भी रियल वैल्यूज को, किसी भी रियल नंबर को, जो तो इक्वेशन जो बताना था हमने वो क्या हो गया, y इक्वल्स टू 2x प्लस c, वेयर c बिलोंग्स टू r। बात आ गई समझ, ठीक है, क्लियर बात है। 15 पे चलते हैं। अच्छा 15 वाला देखो जरा, कह रहा है कि लेट R बी द रिलेशन इन द सेट, है ना। अच्छा इस सेट से जो हमारे पास सेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। अच्छा और एक रिलेशन दिया है, R दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 2, अच्छा 2 2, अच्छा 1 1, ओके। नेक्स्ट अच्छा ये 1 2 है, ये 1 1 है। नेक्स्ट क्या 4 4, अच्छा नेक्स्ट क्या है 1 3, 1 3, अच्छा उसके बाद 3 3, अच्छा उसके बाद 3 2, अच्छा ओके। अब कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट आंसर, है ना, करेक्ट आंसर नीचे से सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन ए दे रहा है, ए कह रहा है कि ये क्या है, R इज रिफ्लेक्सिव, है ना, एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा बी कह रहा है R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, है ना, बट नॉट सिमेट्रिक। अच्छा सिमेट्रिक नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है R इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा डी ऑप्शन कह रहा है R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अच्छा देखते हैं कौन सा फिट बैठता है। अच्छा जो तो पहला देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, हाँ रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ये सिमेट्रिक है, 1 2 है तो 2 1 है क्या, लो ये पहला ही गायब। 1 2 है 2 1 नहीं है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सॉरी सिमेट्रिक हो सकता है, नहीं गया गायब।
अच्छा रिफ्लेक्सिव तो था। अच्छा क्या ट्रांजिटिव है, देखो जरा 1 2 है, 1 2 है, 2 2 है, अच्छा तो 1 2 भी है, ओके 2 2 है, अच्छा 2 के साथ कुछ और है, नहीं है, 1 1 है, 1 के साथ कुछ और है, 1 3 है, अच्छा 1 3 है तो 1 3 भी है, अच्छा 4 4 है, 4 के साथ कुछ और नहीं है, 3 3 है, 3 के साथ 3 2 है, अच्छा तो 3 2 भी है, हाँ ट्रांजिटिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 है 2 1 नहीं है, अच्छा तो ये तो फिट बैठ रहा है, ये तो फिट बैठ रहा है, अच्छा कोई और फिट बैठ रहा है क्या, अच्छा सिमेट्रिक तो है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, है ना, अच्छा सिमेट्रिक तो बस बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो कैसे, देखो सिमेट्रिक यहां नहीं था तो इसलिए तो हमने इसको छोड़ा, अच्छा फिर यहां पे कह रहा है सिमेट्रिक है, फिर यहां पे कह रहा है सिमेट्रिक है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, और ये हुआ नहीं था और ये फिट बैठ गया, तो आंसर क्या है, बी ऑप्शन। बात आ गई समझ, है ना। नेक्स्ट 16 लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, वाला देख लो भाई, है ना। 16 वाले में क्या कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, अच्छा एन से मतलब है नेचुरल नंबर से, अच्छा गिवन बाई जो आर सेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो कह रहा है कि ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, सच दैट ए इक्वल टू किस कैसा होना चाहिए, b माइनस 2 एंड b इज ग्रेटर देन 6, है ना। अच्छा अब कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, है ना, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए ऑप्शन दिया है कि 2,4 बिलोंग करता है आर को, अच्छा बी ऑप्शन दिया है क्या कि 3,8 क्या आर को बिलोंग करता है, अच्छा सी ऑप्शन दिया है कि 6,8 आर को बिलोंग करता है, अच्छा डी ऑप्शन दिया है कि 8,7 आर को बिलोंग करता है, तो इसमें से कौन सा आर को बिलोंग करता है या नहीं करता है। अच्छा एक बात बताओ, देखो ये तो कह रहा है कि b ग्रेटर देन 6, अच्छा तो ये तो होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहां तो 4 है, क्या 4 6 से बड़ा है, नहीं है, अच्छा ये और ये तो बड़े हैं, है ना, हैं, अच्छा लेकिन एक और बात कह रहा है कि a इक्वल्स टू b माइनस 2 होना चाहिए, यानी कि b में से 2 घटा दो तो a आ जाए, अच्छा 8 में से 2 घटाओ क्या 3 आ रहा है, नहीं ये नहीं होगा, अच्छा 8 में से 2 करो 6 आ रहा है, अच्छा ये हो सकता है, अच्छा 8 इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या 7 में से 8 माइनस करने पे ये आ रहा, सॉरी 2 माइनस करने पे क्या ये आ रहा है, नहीं 5 आना चाहिए, यहां पे तो 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके तो इस सेशन में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, सपोर्ट मी। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।